हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इलेक्ट्रिकल खजाना में। तो डियर फ्रेंड, आज हम बात करेंगे यूपी आर्मिनल के बारे में। कहने मतलब वो बहुत सारे लड़कों को यूपी आर्मिनल का फॉर्म भरने में बहुत सी दिक्कतें आ रही थी। तो डियर फ्रेंड, आज आप सभी को सिखाएंगे हाउ टू फिल अप यूपी आर्मिनल फॉर्म। आप यूपी आर्मिनल का फॉर्म को कैसे भरेंगे। तो चलिए हम एक तरफ से भरना स्टार्ट करते हैं, आप सभी को सारा चीज़ समझाते हुए निकलेंगे। ठीक, तो ये देखिए यूपी आर्मिनल के हम ऑफिशियल साइट पे हैं sarkari.com। तो इस फॉर्म को पहले आप खोल लीजिए। तो ये वैकेंसी आप सभी की आई हुई है 24 फरवरी 2022। उसके बाद बस वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। यूपीआर का फॉर्म भरना एकदम आप जान जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ओबीसी का जो फीस है 1180 रुपये है, SC ST का जो फीस है 826 रुपये है। ठीक, चलिए हम नीचे चलते हैं। नंबर ऑफ पोस्ट आप देख ही रहे हैं। मैकेनिकल के लिए 33 पोस्ट, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए 29 पोस्ट, 29 पोस्ट है। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 16, और जूनियर इंजीनियर कंप्यूटर साइंस के लिए 4, असिस्टेंट अकाउंट के लिए 21, और केमिस्ट ग्रेड के लिए 14। तो ये सब पोस्ट डिटेल्स यहाँ पे कैटेगरी वाइज पोस्ट डिटेल्स वगैरह है। तो चलिए आप सभी को सिखाते हैं कैसे आप यूपीआर का फॉर्म भरेंगे। ठीक, तो यहाँ पे देखिए अप्लाई ऑनलाइन पे आप लोग क्लिक करिए। तो जैसे आप क्लिक करेंगे, चलिए हमने क्लिक कर दिया। तो आप सबके सामने कुछ इस प्रकार का पेज खुलेगा। उत्तर यूपी राज्य विद्युत उत्पादन निगम एलटीडी। तो यहाँ पे कुछ नोट इंस्ट्रक्शन दिया रहेगा। इस इंस्ट्रक्शन को आप लोग को पहले रीड कर लेना होगा। उसके बाद रीड करने के बाद नीचे चलेंगे आप लोग, जैसा कि हम चल रहे हैं नीचे। उसके बाद इस पर क्लिक करना पड़ेगा। ये देखिए जो भी हम जस्ट क्लिक किए यहाँ पे, इस चीज़ को क्लिक करेंगे। उसके बाद आप सभी अगर ने रजिस्ट्रेशन किया है तो आप सीधा ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट क्लिक हियर टू लॉगिन पे क्लिक करना। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप सभी को प्रोसेस टू रजिस्टर पे पहले क्लिक करना पड़ेगा। ठीक, तो चलिए पहले हम रजिस्ट्रेशन कैसे होगा वो दिखा देते हैं। तो रजिस्ट्रेशन हमने क्लिक कर दिया, तो ये लोड हो रहा है। इसको यहाँ पे क्लोज बटन पे क्लिक करना होगा। तो चलिए ये रजिस्ट्रेशन का पेज खुल चुका है। अब इसको फिलअप करना पड़ेगा एक तरफ से। पोस्ट अप्लाइड फॉर, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाइड करना चाहते हैं तो उस पोस्ट को यहाँ पे पहले आप सबको फिलअप करना पड़ेगा। ठीक, तो जूनियर इंजीनियर ट्रेनिंग असिस्टेंस केमिस्ट ग्रेड सेकेंड लैब असिस्टेंस। तो आप सभी को भरना है जूनियर इंजीनियर ट्रेनिंग। इस पर आप क्लिक कर दिए। अब चलिए नीचे चलते हैं। यहाँ पे आप सभी को अपना फुल नेम डालना पड़ेगा। तो चलिए जैसा कि हम डाल देते हैं अपना फुल नेम। ठीक, यहाँ पे फादर नेम, उसके बाद ठीक, उसके जस्ट बाद आप नीचे चलेंगे तो आप सभी को मदर्स नेम डालना पड़ेगा। ठीक, चलिए मदर नेम डालने के बाद जस्ट नीचे आप चलेंगे तो यहाँ पे देखिए कह रहा है मोबाइल नंबर। तो आप सभी को अपना मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा जो एक्टिव हो, जो आपके मतलब मोबाइल में लगा हो और चल रहा हो, जिससे मैसेज वगैरह OTP वगैरह जा सके। ठीक, तो हमने अपना मोबाइल नंबर डाल दिया। उसका फिर आप सभी को यही मोबाइल नंबर दोबारा डालना पड़ेगा। चलिए इसके डालने के जस्ट नीचे चलेंगे तो आप सभी के पास अगर और भी कोई मोबाइल नंबर है तो अल्टरनेट मोबाइल नंबर अपना, नॉर्मली सभी स्टूडेंट के पास 2 सिम होते ही हैं, तो आप दूसरे सिम का नंबर डाल दीजिए यहाँ पे। और यहाँ पे आप सभी को अपना ईमेल ईमेल लिखिए, बड़ी बारीकी से डालना पड़ेगा सावधानी पूर्वक। ठीक, तो हमने अपना ईमेल डाल दिया। अब आगे चलिए चलते हैं। यहाँ पे कंफर्म ईमेल आईडी, फिर से आप सभी को अपना ईमेल आईडी डालना पड़ेगा। तो फिर से चलिए हम डाल देते हैं। चलिए ये ईमेल हो गया। अब आप जैसे ही नीचे चलेंगे आप सभी को ये क्यूआर कोड को डालना पड़ेगा। ठीक, तो क्यूआर कोड है आप सभी का P1 N 7SS। ठीक,
इसके बाद यहाँ पे रजिस्टर करके दिख रहा है, इसको क्लिक करना पड़ेगा। ठीक, तो आप जैसे रजिस्टर पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे ओके कर दीजिए। अब आप सभी का रजिस्ट्रेशन हो गया। आप सभी के मोबाइल नंबर और ईमेल पर एक पासवर्ड भेजेगा और एक रजिस्ट्रेशन आईडी भेजेगा। ठीक, तो चलिए वेट करते हैं कब तक, 2-3 सेकंड में आ जाना चाहिए। तो जैसा कि आप सभी के ईमेल पे देखिए कुछ ऐसा मैसेज गया होगा। यहाँ पे देखिए हमारे ईमेल पे मैसेज आ गया। तो ईमेल अपना खोल रहे हैं। चलिए ईमेल खुल गया और आपसे देखिए यहाँ पे मैसेज आया है यूपीआर मेल की तरफ से, यूजर्स नेम एंड पासवर्ड। आप सभी का पासवर्ड मिल गया और यूजर्स नेम। तो ये दोनों चीज़ आप सभी को बहुत संभाल कर रखना पड़ेगा और इसका यूज़ तब होगा जब आप सभी का एडमिट कार्ड आएगा, उसके बाद रिजल्ट जब आएगा तो हर जगह पे इसका यूज होगा। आप सभी का यूजर आईडी और पासवर्ड का, इस चीज़ को आप लोग संभाल के रखिएगा लास्ट तक। ठीक, तो चलिए हम बैक करते हैं और फिर से पुनः उस फॉर्म पे चलते हैं। तो चलिए अब यहाँ से आप लोग फिलअप कर सकते हैं। ये रजिस्ट्रेशन हो चुका है आप सभी का। अब जो जो चीज़ें मांगेगा उसको हम फिलअप करेंगे। ठीक, तो पोस्ट कोड, तो आप सभी को अपना पोस्ट कोड डालना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पे इंजीनियरिंग, आप किस ब्रांच से इंजीनियरिंग किए हैं वो डालना पड़ेगा। तो जैसा कि हमने जो किया है इंजीनियरिंग वो इलेक्ट्रिकल से किया है, तो हम इलेक्ट्रिकल अपना सेलेक्ट कर देंगे। चलिए इलेक्ट्रिकल हमने सेलेक्ट कर दिया। पोस्ट कोड है इलेक्ट्रिकल का 2, ये अपने आप ऑलरेडी आ जाएगा। और आगे देख सकते हैं कैंडिडेट पर्सनल डिटेल्स, तो ये सब सारा चीज़ फिलअप होकर पहले से आएगा। जेंडर यहाँ पे आप सभी को टिक करना पड़ेगा, तो हमने मेल कर दिया। ठीक, उसके बाद आप सभी को मतलब कि आप मैरिड है अनमैरिड है ये चीज़ सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने अनमैरिड सेलेक्ट कर दिया। ठीक, उसके बाद मोबाइल नंबर वगैरह ऑलरेडी फिलअप होके आएगा। नेशनलिटी इंडियन है या नहीं है इस चीज़ को आप फिलअप करना पड़ेगा। तो आप हैं तो यस। ठीक, आगे देखिए, ये देखिए मोबाइल नंबर पे भी आ गया जो मतलब यूपीआर मेल की तरफ से मैसेज। और कैंडिडेट डोमिसाइल एंड कैटेगरी डिटेल्स, तो आप सभी के पास उत्तर प्रदेश का आय मतलब निवास प्रमाण पत्र है या नहीं है, तो उसको क्लिक करना पड़ेगा। अगर है तो यस। ठीक, और अप्लाइड कैटेगरी, किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, तो ओबीसी हमने डाल दिया। चलिए आगे देखिए, डू यू वांट हॉरिजेंटल रिजर्वेशन, तो नो। आगे देखिए अप्रेंटिसशिप डिटेल्स, नो। अगर आपके पास हो तो आप डालिए, अगर नहीं है तो नो। और कैंडिडेट डीओबी डिटेल्स, तो कैंडिडेट को अपना डीओबी यहाँ पे डालना पड़ेगा। डीओबी देखिए ऐसे डालना पड़ेगा, कैलेंडर पे जाना होगा। पहले तो आपसे अपना सन क्लिक करना पड़ेगा। तो हम चलिए सन पे चल देते हैं, तो डायरेक्ट सन हुआ ये। तो डीओपी हो गया। ठीक, यहाँ पे आप सभी का ऑलरेडी एज बता देगा कि आप सब कितने साल के अभी हो चुके हैं। ठीक, तो 21 साल 5 मंथ। ठीक, उसके बाद आगे देखिए एड्रेस डिटेल्स, परमानेंट एड्रेस लाइन फर्स्ट, तो यहाँ पे आप सभी को विलेज, तो यहाँ पे हम चलिए एड्रेस डाल रहे हैं। ठीक, और यहाँ पे भी वही चीज़। चलो एड्रेस लाइन 3 भी आप सेम डाल सकते हैं। चलो ये हुआ एड्रेस। आप सभी को यहाँ अपना स्टेट क्लिक करना पड़ेगा, तो आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे हमने उत्तर प्रदेश डाल दिया। उसके बाद पिन कोड, आप सभी का पोस्ट का पिन कोड क्या है वो चीज़ आप सभी को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट चलिए सिलेक्ट कर लेते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट जो है तो हमने डिस्ट्रिक्ट चलिए सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद पिन कोड आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखें पिन कोड डाल रहे हैं। उसके बाद परमानेंट एड्रेस सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, अगर सेम है तो आप यस करिए। ठीक, तो हमने यस कर दिया। तो ये चलिए सेव एंड नेक्स्ट, तो सेव एंड नेक्स्ट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आप सभी का डाटा सक्सेसफुली सेव हो चुका है।
अब यहाँ से दूसरा स्टेज खुल गया, ठीक। तब यहाँ पे आप देखिए क्या डालना पड़ेगा आप सभी को, अपना क्वालिफिकेशन डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए हाई स्कूल या 10th क्वालिफिकेशन, हाई स्कूल पास्ट विथ हिंदी सब्जेक्ट, तो बोलो यस। नेम ऑफ बोर्ड यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो हमारा जो बोर्ड है यूपी बोर्ड है। उसका पासिंग ईयर आप सबको डालना पड़ेगा। तो हमारा जो 10th पासिंग ईयर है वो है 2016। चलिए ये चीज़ मैंने डाल दिया। ग्रेड्स परसेंटेज मार्क, आप सभी को परसेंटेज मार्क पर डालना पड़ेगा हाई स्कूल का। तो हमने चलिए परसेंटेज डाल दिया। अब 12th या फिर इंटरमीडिएट अगर आपने किया है तो आप इसको भी फुलफिल कर लीजिएगा, सेम वैसे जैसे 10th हमने किया। और क्वालिफाइंग एग्जाम डिटेल्स, डिप्लोमा पास्ट फ्रॉम डिस्टेंस लर्निंग, तो आप सभी को यहाँ पे इसको टिक करना पड़ेगा यस। तो सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे आप सबको डिप्लोमा पास्ट फ्रॉम डिस्टेंस लर्निंग में नो क्लिक करना है, ठीक। और एग्जामिनेशन देखिए, इसमें आप सभी को टिक करना पड़ेगा 3 ईयर डिप्लोमा एग्जामिनेशन इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। अगर आपने डिप्लोमा किया है तो ठीक, तो हम टिक कर दिए। तो इसके बाद आप सभी को डेट ऑफ पासिंग, अपने पासिंग का डेट डालना पड़ेगा। तो जैसा कि हमारा जो पासिंग डेट है ये है 28/11/2020। तो पहले तो सन हम चलिए क्लिक कर लेते हैं। तो 2020 11वें मंथ में आया हुआ है, नवंबर 28 तारीख को। तो ये रहा 28, ठीक। इसके बाद आप सभी को नीचे चलना पड़ेगा। तो आगे देखिए कह रहा है कि नेम ऑफ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी, यहाँ पे देखिए। तो आप सभी को अपना इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी को क्लिक करना पड़ेगा। तो चलिए इस पर हम क्लिक करते हैं। फिर यहाँ पे आप सभी को नेम ऑफ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी में आप सभी को अपने इंस्टीट्यूट या फिर कॉलेज का जो नेम है, नहीं इंस्टीट्यूट का नेम है, जिस भी आपका जो कॉलेज जिस इंस्टीट्यूट से लिंक है उसका नेम डालना पड़ेगा। तो BTE बोर्ड हम डाल देते हैं, BTE यूपी बोर्ड लखनऊ। तो BTE बोर्ड भी डाल सकते हैं आप लोग, लखनऊ जरूरी नहीं लिखना। उसके बाद यहाँ पे आप लोग परसेंटेज अपना डालिए डिप्लोमा का। तो चलिए हमने परसेंटेज फिलअप कर दिए, ठीक। तो ये हो गया परसेंटेज। उसके बाद आप सभी को नीचे चलना पड़ेगा। यहाँ पे कह रहा है ग्रेजुएशन एंड एबव इन इफ एनी, अगर आप ग्रेजुएशन किए तो उस पर एस नो क्लिक करना है। तो डियर फ्रेंड यहाँ पे ड्यू टू ऐप प्रॉब्लम की वजह से यहाँ पे हमने ऐप ऑन कर रखा है, इस वजह से यहाँ पे नीचे देखिए नहीं जा रहा है। तो यहाँ तक आप फिलअप करने के बाद आप सभी के इसके बाद जस्ट फीस कटेगा, कि मतलब आपका फॉर्म यहाँ पे भरा जाएगा, उसका फीस कटने का ऑप्शन आएगा। वो आप प्रोसेसिंग बाय प्रोसेसिंग स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही जाएंगे, फीस भी कट कर लेंगे। कुछ भी दिक्कत होता है तो कमेंट करिएगा, उसका रिप्लाई आप सभी को जरूर मिलेगा, ठीक है। तो ठीक है, वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू सून नेक्स्ट टाइम।